ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा-सा यहाँ से देखते हैं एक चीज़ कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये होलोज़ोइक जो है वो अगर आप देखेंगे तो 3 तरह का हो सकता है। एक तो होगा ओमनीवोर और दूसरा होगा वो आपको क्या होगा हर्बीवोर होगा और तीसरा जो होगा वो आपको ठीक है कार्निवोर होगा, ठीक है कार्निवोर मेनली यही। वैसे जो है वो अगर आप देखेंगे प्लैंक्टिवोर भी हो सकता है, ठीक है, कॉप्रोफेगस भी हो सकता है और जो है यहाँ पर अगर कॉप्रोफेगस और डेट्रीवोरस भी हो सकता है, डेट्रीवोरस भी हो सकता है। सबसे पहले ओमनीवोर, ओमनीवोर जो है वो आपको सब कुछ खाता है, ठीक है। तो मतलब सब कुछ नहीं मतलब कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाएगा। आप सब कुछ और सब कुछ नहीं ईंटा पत्थर सब कुछ नहीं खा जाएगा, लेकिन प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खा सकता है। जैसे हम लोग हो गए, मंकी हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है ये सब ओमनीवोर होता है। पिग है, ठीक है, ओमनीवोर। हर्बीवोर में देखेंगे जो प्लांट और उसके प्रोडक्ट को खाता है। जैसे अगर आप देखेंगे फ्रूजीवोर हो सकता है, फ्रूजीवोर हो जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे फॉलीवोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे फ्लूट फीडर हो जाएगा, ठीक है, फ्लूट फीडर, ठीक है। और जैसे अगर आप देखेंगे ग्रेनी वोर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ग्रेनी वोर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें फ्रूजीफोर, फ्रूजी नाम से तुमको पता चल रहा है, ठीक है, ये क्या खाएगा? ठीक है, ये फ्रूट्स खाएगा। फॉलीवोर ये लीफ को खाएगा, फॉली का मतलब लीफ होता है। फ्लूट फीडर, ठीक है, ये फ्लूट फीडर मतलब ये जो है फ्लूड प्लांट का जो फ्लूड होता है उनको जो है ये पीता है, इनको ये खाता है, ठीक है। और ग्रेनी वोर ये ग्रेन्स खाएंगे, ठीक है, ग्रेनी वोर। कार्निवोर में अगर आप देखते हैं, ठीक है, कार्निवोर में भी बहुत तरह का हो सकता है। जैसे हम ऐसे ही बोल देते हैं जैसे अ पीसीवोर, ठीक है, जैसे पीसीवोर हो जाएगा, ठीक है, पीसीवोर। जैसे अगर आप देखेंगे इंसेक्टिवोरस हो जाएगा, ठीक है, जैसे अगर आप इंसेक्टिवोर, जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे पीसीवोर हो जाएगा, ठीक है। तो पीसीवोर का मतलब है कि वो फिश खाएगा, पीसी का मतलब फिश हो सकता है। इंसेक्टिवोरस का मतलब हो जाएगा वो इंसेक्ट्स खाएगा, ठीक है। सैंगीवोर, सैंगीवोर का मतलब हो जाएगा वो ब्लड सकिंग होंगे, ठीक है। माइरेमिकोफेगस, ठीक है, माइरेमिकोफेगस एंट ईटर होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रेडेटर्स, प्रेडेटर मतलब दे कैप्चर किल एंड कंज्यूम। ये ठीक है, ये मरे हुए जानवर को नहीं खाएगा, ये कैप्चर करेगा। पहले उसको मतलब पहले उसको जो है वो पकड़ेगा, उसको मारेगा तब खाएगा। प्लैंक ये आपको प्रेडेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर लार्वा बोल, लार्वा मतलब वो लार्वा खाएगा। अच्छा, कैनिबल हो सकता है, स्कैवेंजर हो सकता है। स्कैवेंजर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये स्कैवेंजर जो है होते हैं, ठीक है, ये बड़े जैसे कि आपको वल्चर है, ठीक है, ये वल्चर डेड बॉडी को, ठीक है, बड़े डेड बॉडी को जो पड़ा रहता है छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और पूरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये क्या हो सकता है? स्कैंजीवोर हो सकता है। स्कैंजीवोर तो यानी आपने देखा था कि क्या क्या हो जाएगा, प्रेडेटर हो जाएगा, इंसेक्टिवोर हो जाएगा, माइरेमिकोफेकस हो जाएगा, एंट, ठीक है। और उसके बाद सैंगीवोर हो जाएगा, ठीक है, ब्लड सकिंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे पीसीवोर हो जाएगा, लार्वा वोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर कैनिबल हो जाएगा। कैनिबल मतलब अपनी ही स्पीशीज़ को मार करके ये खा जाता है। बहुत सारे स्नेक्स भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉग्स भी होते हैं, ठीक है। सैंगीवोर हो ये कैनिबल हो सकता है। उसके बाद जो है स्कैवेंजर्स हो सकता है, ठीक है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके खाता है। वल्चर जैसे हो सकता है। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पर क्या देखेंगे प्लैंक्टिवोर, प्लैंक्टिवोर का मतलब है ये प्लैंक्टन्स को खाता है। कॉप्रोफेगस, कॉप्रोफेगस मतलब ठीक है, ये फीड्स ऑन फीसस, फीसस पे फीड करता है, ठीक है। अब ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो अगर आप देखेंगे ये जो है रेफेकेशन, ठीक है। एक क्या कहेंगे, एक को कहेंगे रेफेकेशन कहेंगे और एक को हम लोग कहते हैं पॉलीफेगस, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीफेगस। रेफेकेशस को ही ये जो है रेफेकेशन, ठीक है। और पॉलीफेगस, रेफेकेशन जो करेगा मतलब ये अपना ही फीसस को जो है वो फीड करता है, जैसे रैबिट हो सकता है। पॉलीफेगस जो होंगे वो अपना फीसस को नहीं फीड करेंगे, दूसरे के फीसस को फीड करते हैं, जैसे दूसरे के फीसस को खाता है, जैसे पिग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डेट्रीवोरस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, डेट्रीवोरस, ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाता है मिक्स विद द सॉइल, जैसे अर्थवर्म, ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाएगा और ठीक है, सॉइल के साथ मिक्स करके खाएगा, एनिमल ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करेगा, जैसे कि वो आपको, ठीक है, हमने सैप्रोबायोटिक में बताया था, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये जो होगा वो डेट्रीवोरस होगा। डेट्रीवोरस कहने का मतलब है कि उसको जो है वो मतलब कि खाएगा, ठीक है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करता है और सॉइल के साथ खाता है। तो ये जो इतने तरह का क्या हो सकता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिडर्मल टीथ,
ठीक है? ये ऑन टीथ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है? तो सबसे पहले एपिडर्मल टीथ। एपिडर्मल टीथ जो है वो एम्ब्रियोनिक, ठीक है? वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से, ठीक है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्मल टिश्यू रहेगा वही जो है एपिडर्मल टीथ का फॉर्मेशन करेगा। ये बहुत रेयर है, जैसे ठीक है टैडपोल में हो सकता है, प्लैटिपस में हो सकता है, ठीक है? या बहुत सारे टैडपोल में होगा, प्लैटिपस में होगा, ठीक है? ये सब में अगर आप देखेंगे तो ये सब जो वहाँ पर जो है वो एपिडर्मल टीथ जो है वो पाया जाता है। डर्मल टीथ जो है वो अगर आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है? वो कहाँ से डेवलप करता है, ठीक है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप करता है। जैसे अगर आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, ठीक है? जैसे मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर वर्टिब्रेट समझ रहे हैं ना, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। जैसे अगर आप देखेंगे वही फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है? तो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में जो रहेगा वो डर्मल टीथ ही रहता है। एक और होता है क्यूटिकुलर टीथ, ठीक है? अगर यही टीथ का क्यूटिनाइज़ेशन हो जाता है, ठीक है? क्यूटिनाइज़ेशन यानी क्यूटिनाइज़ेशन मतलब केराटिन का, ये एपिडर्मल टीथ पे जो है वो केराटिन का डिपॉज़िशन हो जाता है, तो वैसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर टीथ कहते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, ठीक है? मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में जो रहेगा वो क्यूटिकुलर टीथ ही रहता है, और ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में रहता है, ठीक है? वो क्या रहेगा? मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? तुम्हारा डर्मल टीथ रहेगा। आप कोई भी अगर आप मान लीजिए, ठीक है? वो हालाँकि वो एपिडर्मल टीथ का कोई सा भी, जैसे कॉकरोच वगैरह किसी का भी आप टीथ जो पढ़ते हैं, या कोई भी इंसेक्ट्स का टीथ पढ़ते हैं, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स है वो सब का सब क्यूटिकुलर टीथ होता है, उसके ऊपर केराटिन का डिपॉज़िशन होता है। ठीक है? ये तो ओरिजिन के बेसिस पे। अच्छा, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है? कि जॉ बोन, ठीक है? ये जो है किस जॉ बोन पे प्रेज़ेंट रहता है टीथ, उसके बेसिस पे भी जो है वो 4 तरह का टीथ हो सकता है। प्री मैक्सिलरी हो सकता है, मैक्सिलरी हो सकता है, ठीक है? और फिर जो है वोमेराइन हो सकता है, ठीक है? वोमेराइन, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? डेंटरी हो जाएगा, ठीक है? ये देखिएगा अपर जॉ पे, ठीक है? जैसे फ्रॉग के केस में अगर आप देखिएगा, तो फ्रॉग के केस में जो है, ठीक है? अगर आप देखते हैं ऊपर वाली जो बोन होती है वो मैक्सिला की बनी रहती है, नीचे वाली बोन जो है वो मैंडिबल की बनी रहती है। हमारा भी वैसे ही होता है, और सारे वर्टिब्रेट्स का होता ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपर जॉ, ठीक है? अपर जॉ पे यहाँ पर एक टीथ, सीरीज़ ऑफ टीथ रहता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? प्री मैक्सिलरी टीथ कहते हैं, सिर्फ़ अपर जॉ में प्रेज़ेंट रहेगा। मैक्सिलरी टीथ आप समझ रहे हैं सिर्फ़, ठीक है? वो कहाँ पे प्रेज़ेंट रहेगा? ये भी जो है वो अपर जॉ में प्रेज़ेंट रहेगा। या हमारे केस में भी जो अपर जॉ, ठीक है? हमारे केस में भी रहेगा, ठीक है? जो अपर जॉ वाला जो बोन रहता है, अपर जॉ वाली जो टीथ रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मैक्सिलरी टीथ कहते हैं, ठीक है? ठीक है? रुक जाओ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिलरी टीथ कहेंगे, ठीक? वाली पे। उसके बाद फिर आप क्या देखेंगे? वोमराइन टीथ, ठीक है? ये भी जो है देखिए, इसका एग्ज़ाम्पल ही फ्रॉग रहेगा, इसका एग्ज़ाम्पल फ्रॉग और मैन रहेगा, इसका एग्ज़ाम्पल भी क्या रहेगा? फ्रॉग रहेगा, ठीक है? जो वोमर बोन रहती है उसपे भी टीथ प्रेज़ेंट रहता है, उसको वोमराइन टीथ कहते हैं। हम लोग ये वोमर बोन रहती है, नेज़ल बोन के पीछे जो बोन रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोमर बोन कहते हैं, और उसके पीछे क्या रहता है? इथेमॉइड बोन रहता है, और उसके पीछे क्या रहता है? स्फेनॉइड बोन रहता है, ठीक है? तो ये जो है वोमर बोन पे अगर, लेकिन हम लोग बताइए यहाँ पर कहीं पे हमारा टीथ रहता है, यहाँ पर या यहाँ पे है, तो ये जो है सिर्फ़ किसमें प्रेज़ेंट रहेगा? ये आपको, ठीक है, फ्रॉग में प्रेज़ेंट रहेगा। ये भी अपर जॉ पे, ये भी अपर जॉ पे, ये भी अपर जॉ पे। डेंटरी जो आपको जो टीथ रहता है वो कहाँ पे प्रेज़ेंट रहेगा? ये आपको लोअर जॉ पे प्रेज़ेंट रहेगा। लोअर जॉ, ये सिर्फ़ किसमें प्रेज़ेंट रहेगा? मैन में प्रेज़ेंट रहेगा। यानी कि डेंटरी आप समझ रहे हैं, ये जो मैंडिबल पे जो है, या मैंडिबल को डेंटरी बोन भी कहते हैं, इसके ऊपर जो टीथ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, डेंटरी टीथ कहेंगे। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ किस जॉ बोन पे ये एसोसिएटेड है। अच्छा, जॉ बोन से कैसे अटैचमेंट है, ठीक है? अटैचमेंट विद द, ठीक है, जॉ बोन से कैसे अटैचमेंट है, इसके बेसिस पे भी जो है कितने तरह का टीथ हो सकता है? ये 3 तरह का टीथ होगा, ठीक है? देखिएगा, ठीक है, एक्रोडोंट हो सकता है, एनसीईआरटी में है ये। एक्रोडोंट हो सकता है, प्लूरोडोंट हो सकता है, और तीसरा जो है वो थीकोडोंट हो सकता है। तीसरा क्या हो जाएगा? थीकोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब ये, जैसे जॉ बोन है, तो जॉ बोन के ऊपर से, ठीक है, ऊपर के साइड एक्रो, ऊपर के साइड से ये क्या रहेगा? फ्यूज़ रहेगा, ठीक है? फिश हो जाएगा, ठीक है? फिर आप देखेंगे एम्फिबियंस हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपको क्या? ठीक है, ये आपको, ठीक है, जॉ बोन के ऊपर से रहेगा। सेकंड अगर देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये जॉ बोन है, तो जॉ बोन के साइड से इसका क्या रहता है? अटैचमेंट आता है, प्लूरोडोंट टीथ कहते हैं। यानी फिश ये हो गया, एम्फिबियन हो गया, रेप्टाइल्स ये हो जाएगा, ठीक है? और बर्ड्स, ठीक है? बर्ड्स में किसी तरह का टीथ नहीं रहता है, इसलिए बर्ड्स का टीथ में नाम ही नहीं लेना, ठीक है? थीकोडोंट, थीका का मतलब क्या होता है? सॉकेट, ठीक है? एल्वियोलाई, ठीक है? थीका का मतलब क्या होता है? सॉकेट होता है, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई कहेंगे। जैसे जॉ बोन पे देखिएगा, यहाँ पे एक थीका बना है, ये जॉ बोन है, इसमें थीका बना है, एक एल्वियोलाई सॉकेट बना रहेगा, ठीक है? और उसी पे जो है, उसी से जा करके यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से ये टीथ जो है वो, ठीक है, अटैच रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीथ का कोई रूट्स नज़र आ रहा है? नहीं। इसमें रूट है? नहीं। लेकिन इसमें रूट रहेगा? हाँ, इसमें रूट जो है वो प्रेज़ेंट रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या रहता है? अटैच रहता है, थीकोडोंट रहेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे मैन, ठीक है? यानी कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल,
बर्ड्स बर्ड्स में तो नहीं रहेगा। मैमल्स मैमल्स का जो एग्जांपल रहेगा वो क्या रहेगा, थीकोडॉन्ट रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल अगर आप देखेंगे ये रेप्टाइल है, ठीक है, लेकिन वो उसमें कैसी टीथ रहती है, उसमें जो है वो थीकोडॉन्ट टीथ रहती है। क्रोकोडाइल का बहुत कुछ जो है वो हमसे मिलता-जुलता रहता है। जैसे जो एडवांस रेप्टाइल है, जैसे उसमें 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट रहेगा हमारे तरह, उसमें जो है वो आपको डायफ्राम प्रेजेंट रहता है वो हमारे तरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो किसमें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, थीकोडॉन्ट जो है वो आपको रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ट्रिकोडॉन्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये जो हो गया अटैचमेंट। अच्छा, सक्सेशन इन लाइफ टाइम, ठीक है? लाइफ टाइम में जो है वो कितनी बार जो है सक्सेशन इन लाइफ टाइम, कितनी बार जो है लाइफ में आया है टीथ, उसके बेसिस पे अगर देखेंगे, लाइफ में कितनी बार टीथ आता है उसके बेसिस पे अगर देखेंगे, तो ये 3 तरह का हो सकता है। एक तो हो जाएगा मोनोफाइडोंट, एक क्या हो जाएगा, मोनोफाइडोंट हो जाएगा। एक तो हो जाएगा, ठीक है, डाई या बाइफाइडोंट हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा वो आपको पॉलीफाइडोंट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, पॉलीफाइडोंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मोनोफाइडोंट देखेंगे। मोनोफाइडोंट ऐसे टीथ होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आएंगे। हमारे 32 दांत में से जो 12 जो टीथ होता है, ठीक है, 12, ठीक है, अगर 32 दांत में से तो 12 दांत जो रहता है वो क्या होता है, ठीक है, वो मोनोफाइडोन जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, टूट जाएगा उसके बाद या किसी भी वजह से वो हट जाए, वहां से अगर निकाल दिया जाता है तो फिर कभी नहीं आता है, 12 दांत जो रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे में जो है मोनोफाइडोंट होता है। जैसे बहुत सारे मैमल्स में अगर आप देखेंगे, ठीक है, मार्सुपियल्स, जितने भी मार्सुपियल्स होते हैं, या फिर जो इंडियन स्क्वेरल है, मार्सुपियल हो जाएगा, इंडियन स्क्वेरल हो जाएगा, साइरेनियंस हो जाएगा, या फिर जो है वो आपको प्लेटिपस हो जाएगा, ठीक है, और साइरेनियन है, प्लेटिपस हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर आप देखते हैं कि ये सब वेल एंड टूथ वेल, ठीक है, ये दोनों टूटेड जिस ऐसी वेल जिसमें टूथ प्रेजेंट है, तो वो उसके टूथ एक ही बार आता है, अगर टूट जाता है तो फिर। और एक और होता है टूथलेस वेल, ठीक है, टूथलेस वेल में क्या होती है, ठीक है, उसमें एक बार टीथ आती है और एक सर्टेन एज के बाद सारा टीथ शेड ऑफ हो जाता है, फिर कभी टीथ नहीं आता। तो ये सब अगर आप देखते हैं कि जैसे अगर आप देखते हैं यही कि मार्सुपियल्स हो जाएगा, इंडियन स्क्वेरल है, साइरेनियंस है, ठीक है, और जो है वो प्लेटिपस है, ठीक है, या प्लेटिपस के बाद टूटेड वेल हो जाएगा और टूथलेस वेल हो जाएगा। ये सब का सब क्या हो जाएगा, मोनोफाइडर। ये सब जो है आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए हम नहीं कुछ इसमें लिख रहे हैं। डाइफॉइडन जिंदगी में जो है वो 2 बार टीथ निकलेगा। इसी टीथ को हम लोग जो है वो बेबी टीथ भी कहते हैं, लैक्टियस भी कहते हैं, डेसिडुअस भी टीथ भी कहते हैं और टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ भी कहेंगे। लैक्टियस दूध के दांत, ठीक है, लैक वहीं से आया है, लैक्टियस होगा। मिल्क टीथ भी कहेंगे, बेबी टीथ भी कहेंगे। जो बच्चे में 20 सेट ऑफ टीथ जो आता है, ठीक है, जो एक बार पूरा गिर जाता है और फिर से वहीं पर जो है वो दूसरा सेट ऑफ जो टीथ आता है, वो जो 20 सेट ऑफ टीथ जो हमारा होता है वही क्या होता है, डाइफॉइडन होता है। 2 बार जिंदगी में निकलता है। पॉलीफाइडोन में अगर देखेंगे कई बार जो है वो गिरेगा, कई बार जो है वो वहां से निकलेगा, टूट भी जाएगा तब भी निकल जाएगा। इसमें अगर आप देखते हैं, सॉरी, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिश हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे एम्फीबियंस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स में तो ही नहीं, और जो भी एग्जाम्पल जो भी आपको हमने जो यहाँ पर दिया है, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो भी एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने जो भी एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पर जो देखा है, ठीक है, वो सब किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सब जो है वो मैमल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मोनोफाइडोन्स में भी, ठीक है, मोनोफाइडोन्स और भी हो सकता है, जैसे देखो स्लॉथ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मोल भी हो सकता है। ये सब देखो, ये स्लॉथ हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है, इंडियन स्क्वेरल हो जाएगा, साइरेनियन हो जाएगा, प्लेटिपस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये सब टूथेड वेल्स, टूथलेस वेल, ये सब क्या है, ये सब जो है मैमल्स है। यहाँ पर भी मैन का एग्जांपल डाइफाइडोन में देखा था, वो भी मैमल्स था। तो मैमल्स ज़्यादातर जो है मैमल्स पॉलीफाइडोंट नहीं होता, मैमल्स जो होता है वो मोनोफाइडोंट होता है, या मैन के केस में डाइफाइडोंट हो सकता है। तो सक्सेशन इन लाइफ टाइम। उसके बाद फिर अगर देखेंगे एक और होता है, ठीक है, टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप एंड साइज स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 तरह का टीथ होगा। एक तो होगा तुम्हारा होमोडोंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, होमोडोंट। और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेट्रोडोंट हो जाएगा। ठीक है, होमोडोंट ऐसा रहेगा कि उसमें सारे के जितने भी टीथ है उसमें सबका साइज एंड शेप एंड साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ये किसका केस होता है, यही जो है फिश का केस होगा, एम्फीबियंस का केस होगा और रेप्टाइल का केस होगा। इसमें जो है डेंटल फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा नहीं, डेंटल फार्मूला जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, फार्मूला आप लगा ही सकते हैं, सारा का सारा टीथ एक ही तरह का, तो फार्मूला क्या लगाएंगे। ठीक है, हेटरोट्रॉफ में अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये जो है बर्ड्स में तो होता ही नहीं है, तो बच क्या गया इसके बाद जो है, ठीक है, रेप्टाइल के बाद क्या बच जाता है, मैमल्स। मैमल्स सारे के सारे जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे सेटासिया हो जाएगा, आर्माडिलो हो जाएगा, प्रोपोइसस हो जाएगा। सेटासिया, आर्माडिला, प्रोपोइस,
ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा वो होमोडोंट होता है, ठीक है? और वो दाँत नहीं रहता है उसमें बाद में, ठीक है? तो सेटासिया ये जो है आर्माडिलो और प्रोपोइस, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, होमोडोंट होएगा, इसका एक्सेप्शन, ठीक है? टीथ जो है वो थे। आप देखिए हेटेरोडोंट टीथ जो है, क्योंकि वो अगर आप देखते हैं तो वो, ठीक है, अलग-अलग जो है उसका स्ट्रक्चर अलग-अलग जो है वो स्ट्रक्चर होता है, तो वो कितने तरह का हो सकता है अगर आप देखते हैं, ठीक है, कितने तरह का, ठीक है? तो वो जो है अगर आप देखेंगे तो वो 4 तरह का होगा, ठीक है? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो वो कितने तरह का हो जाएगा, 4 तरह का। जैसे अगर आप देखेंगे पहला जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, इंसीजर। दूसरा हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैनाइन। तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर और चौथा हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। इंसीजर देखेंगे, ये सामने वाला जो टीथ होता है, सामने वाला कटिंग करने के लिए जो यूज़ होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इंसीजर कहेंगे। ये इस तरह का जो है वो टीथ रहेगा। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कस्प कहते हैं, ठीक है? ये जॉ हो गया, ठीक है? जॉ के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको रूट कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन कहते हैं, ठीक है? क्राउन, और ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और ऊपर वाले पार्ट जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं, ठीक है? कस्प। तो आप देखेंगे जैसे इंसीजर में, ठीक है? आप देखते हैं जैसे कि ये देखिएगा, एक सेकंड, ठीक है? प्री मैक्सिलरी मिटाने दो। हाँ, ये देखिए, ये जो इंसीजर है, ठीक है? इंसीजर में एक कस्प रहेगा, एक क्राउन रहेगा और एक जो है रूट रहेगा। लेकिन इसका कस्प जो रहता है वो कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक है? फ्लैट। कैनाइन में अगर आप देखेंगे ये जो है इस तरह का रहता है कैनाइन, एक क्राउन रहेगा, एक रूट रहेगा और एक जो है वो कस्प रहेगा, ठीक है? एक कस्प रहेगा, लेकिन कस्प जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। प्रीमोलर में अगर आप देखेंगे, इसमें जो है वो, ठीक है, प्रीमोलर में 2 कस्प रहेगा, 1 क्राउन रहेगा, 1 रूट रहेगा। 2 कस्प, 1 क्राउन, 1 रूट। मोलर में अगर आप देखते हैं, ठीक है, 3 रूट भी हो सकती है या फिर जो है वो, अगर आप देखेंगे उसका जो है वो 2 रूट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या हो सकता है, इसमें अगर आप देखते हैं, इसमें कस्प जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो 4 रहेगा, 4 कस्प रहेगा। ऐसे नहीं रहता है, देखो ऐसे ऊपर से देखोगे ना, ये कस्प, ये कस्प, ये कस्प, ये कस्प, देखिएगा तो देखिए 1 2 इधर रहेगा, 2 उधर रहेगा, लेकिन हमने ऐसे करके बना दिया ताकि इससे डिफरेंशिएट हो सके। और रूट अगर आप देखते ना हैं, तो रीट रूट उसका 3 भी हो सकता है। देखो क्राउन तो हमेशा क्या होगा, वो एक ही रहेगा, कस्प 4 रहेगा, रूट जो रहेगा वो क्या रहेगा, या तो रूट 3 हो सकता है या तो रूट 4 हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। और ऊपर वाले मोलर में जो रूट जो रहेगा, वो अगर आप देखते हैं वो 4 रूट रहता है, नीचे वाले मोलर में जो है वो आपको 3 रूट रहता है। तो ये हो गया आपको क्या, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। या अच्छा एक और चीज़ देखेंगे, ये दोनों को, ठीक है, अगर आप इनको देखते हैं, ठीक है, ये दोनों को, ठीक है, मोलर एंड प्री मोलर को जो है, ठीक है, ये किसके लिए, ठीक है, कैनाइन किसके लिए यूज़ होता है, कैनाइन जो है टियरिंग ऑफ फ्लेश को टियर करने के लिए, टेंडॉन्स को, ठीक है, वो टेंडॉन्स को कटिंग करने के लिए, फ्लेश को टियर करने के लिए ये रहता है, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर आप जो हर्बीवोरस एनिमल होता है, उसमें कभी भी जो है आप कैनाइन जो है वो नहीं देखिएगा। हम लोग में कैनाइन प्रेज़ेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो ओमनीवोरस हैं, इसलिए कैनाइन हमारे प्रेज़ेंट है, ठीक है। और जो कार्निवोरस है उनका कैनाइन और ज़्यादा वेल डेवलप रहता है, ठीक है। इंसीजर की अगर बात कहते हैं, ठीक है, स्लॉथ जैसे जैसे हमने आपको स्लॉथ का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो स्लॉथ में कोई टीथ होता ही नहीं है, ठीक है। एक बार टीथ गिर जाता है फिर कभी नहीं आता है, स्लॉथ में कोई टीथ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा इंसीजर में अगर आप देखते हैं, इंसीजर में जैसे अगर आप बहुत सारे जो अंगुलेट्स होते हैं, जो जो उँगलियों पे चलते हैं, जैसे काऊ है, ऑक्सिस है, आपने देखा काऊ है, ऑक्सिस का जो होता है, ठीक है, वो नहीं होता है, सिर्फ लोअर इंसीजर होता है, ठीक है। काऊ एनाक्सिस जो है वो अपर इंसीजर या सिर्फ लोअर इंसीजर रहेगा, काऊ बहुत सारे अंगुलेट्स में। तो ये अगर आपने देखा कि ये इस तरह से ये हो सकता है। अच्छा ये दोनों को प्रीमोलर और मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, चीक टीथ कहते हैं, क्योंकि ये हमारा, ठीक है, चीक के पास प्रेजेंट होता है, चीक टीथ कहते हैं। इनका मेन काम मैस्टिकेशन में, ठीक है, ये ग्रिंडिंग में, मैस्टिकेशन में, खाने-वाने में इनका जो है वो मेन काम होता है। अब अगर देखोगे, ठीक है, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, इनका अपर सरफेस, ठीक है, अपर सरफेस के हिसाब से मोलर एंड प्रीमोलर यानी चीक टीथ जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो चीक टीथ जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो, ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा बनोडोंट हो जाएगा, ठीक है, एक, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा वो तुमको सेकोडोंट हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा वो तुमको सेलेनोडोंट हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा वो तुमका सेलोडोंट में भी 2 रहेगा, एक ब्रैकियोडोंट और दूसरा क्या रहेगा, हेटेरोडोंट, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, हेटेरोडोंट रहेगा, ठीक है। और फिर सेलेनोडोंट, बनोडोंट, सेकोडोंट, सेलेनोडोंट और एक लोफोडोंट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, लोफोडोंट होता है। हालाँकि 2 और होता है, एक ट्राइटोबर्क्यू
ट्राइकोनोडोंट होता है, ठीक है, और ट्राइटोबर्क्यूलेट होता है। ट्राइकोनोडोंट और ट्राइटोबर्क्यूलेट जो है, ये अगर आप देख ट्राइकोनोडोंट और ट्राइटोबर्क्यूलेट जो है, वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो वो आपको, ठीक है, ट्राइकोनोडोंट ट्राइटोबर्क्यूलेट जो है वो आपको, ठीक है, ये आपको जो एक्सटिंक्ट एनिमल है, एक्सटिंक्ट मैमल है, उनमें पाया जाता था, ट्राइटोबर्क्यूलेट और ट्राइकोनोडोंट। बाकी जो मैमल सब जो है वो इसमें यही पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, बनोडोंट है, ठीक है। तो बनोडोंट में, ठीक है, अगर आप देखेंगे अपर अपर सरफेस देखेंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें जो है उभार रहता है, ऊपर की तरफ जो है वो निकला रहता है ट्यूब। इसको जो है वो ये जो ये कैसा रहेगा, ठीक है, ये अगर देखेंगे, ठीक है, सेपरेट, ठीक है, ये सब जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा, ब्लंट रहेगा, ठीक है, ब्लंट मतलब भुतरा रहेगा, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा इसमें नुकीला नुकीला नहीं रहेगा, सेपरेट रहेगा, ब्लंट रहेगा, ठीक है, राउंडेड, ठीक है, गोल गोल सा रहेगा, राउंडेड, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, रिजेस, राउंडेड रिजेस, रिजेस का मतलब समझते हैं ना आप लोग, रिजेस का मतलब रिजेस, वो जो है मतलब बाहर की तरफ जो है वो निकला रहेगा, ठीक है, सेपरेट रहेगा, सबका सब जो है वो ब्लंट रहेगा, ठीक है, राउंडेड रहेगा, रिजेस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल्स कहते हैं, क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल्स कहेंगे। सिर्फ इसके केस में ट्यूबरकल, बनोडोंट, ये ओमनीवोरस का एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल में जो है इस तरह का जो है वो दांत दांत जो है वो पाया जाता है, ठीक है, चीक टीथ जो है वो पाई जाती है ओमनीवोरस एनिमल में। जैसे आप मैन में हो सकता है, ठीक है, आप देखेंगे जो है मंकी में भी हो सकता है, ये सब में होगा। उसके बाद सेकोडॉन्ट, सेकोडॉन्ट में अगर देखेंगे, कार्निवोरस में सेकोडॉन्ट हो सकता है। अपर सरफेस में अगर देखेंगे, जो रीजस जो रहेगा, ठीक है, वो कोनिकल एंड पॉइंटेड रहेगा। कैसा रहेगा, बाहर की तरफ जो है कोनिकल एंड पॉइंटेड रीजस रहता है सेकोडॉन्ट। ये कार्निवोर मैमल्स में रहता है, ठीक है, वही टीयर वेयर को, फ्लैश वेश को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, ठीक है। और ये अगर सेलोनोडोंट में ही जो है, एक सेलोनोडोंट का भी ही एक तरह का जो है वो टाइप है, जिसको, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी, सेकोडॉन्ट का, ठीक है, हाँ। सेलोनोडोंट में अगर आप देखते हैं, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, सेलोनोडोंट का भी अपर सरफेस अगर देखोगे, तो ये अपर सरफेस में जो रीजस जो रहेगा, जो भार जो रहेगा, वो सेमी ल्यूनर क्रेसेंटिक, कैसा रहेगा, सेमी ल्यूनर मतलब आधे चांद की तरह, आधे चांद, क्रेसेंटिक का मतलब चांद का रहता है, ठीक है, आधे चांद के तरह जो है वो रीजस जो है वो बाहर में निकले रहेंगे, सेलोनोडोंट जो रहेगा। अब ये देखिए, ये दो तरह का हो सकता है, एक तो ब्रैकियोडोंट और दूसरा हेटेरोडोंट हो सकता है। ब्रैकियोडोंट जो रहेगा वो स्क्वायरल में रहेगा, उनका क्राउन जो रहता है वो छोटा रहता है। क्राउन जब छोटा रहेगा, जाहिर है रूट भी उसकी छोटी रहेगी, जबकि हेटेरोडोंट जो है उसमें प्रेजेंट रहेगा, उसका क्राउन रहेगा, इसलिए रूट भी बड़ी रहती है, क्योंकि बहुत हर चीज़ खाता है। लोफोडोंट अगर आप देखेंगे, ये अपर सरफेस में अगर देखेंगे, तो यही जो है वेवी या इर्रेगुलर जो है वो क्या प्रेजेंट रहेगा, मतलब इस तरह से जो है वो रीजस जो है प्रेजेंट रहेगा। जैसे अगर लैगमॉर्फा में अगर आप देख सकते हैं, या फिर जो है वो एलिफैस में देख सकते हैं, एलिफैस मतलब एलिफेंट में ये प्रेजेंट रहेगा, लैगमॉर्फा मतलब रैबिट में ये सब जो है वो प्रेजेंट रहेगा। लॉक्सोडोंटा, ठीक है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, मैमल्स 16 ऑर्डर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, लॉक्सोडोंटा में जो है ये प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो है अगर इतने तरह का अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये सब हो सकता है। हाँ, एक और तरह का जो है सेकेडोन का एक और तरह का टीथ होता है, जिसको आप कहते हैं कार्नेशियल, क्या कहते हैं, कार्नेशियल टीथ कहते हैं। ये वही जो है कार्निवोर में प्रेजेंट रहता है, बहुत शार्प रहता है, लास्ट ऊपर वाला, अपर लास्ट प्री मोलर एंड लोअर फर्स्ट मोलर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये जॉ है, ठीक है, ये जॉ में अगर देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ये जॉ है, ठीक है, ये ये ठीक है, ये देखो, ये प्रीमोलर है, ये देख रहे हैं प्रीमो, अपर जॉ का जो लास्ट प्रीमोलर होगा, दो कस बनाए ना है, अपर जॉ का जो लास्ट प्रीमोलर होगा और लोअर जॉ का जो फर्स्ट मोलर होगा, ठीक है, ये दोनों जो है कार्नेशियल में किसमें क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं, और बहुत शार्प होते हैं, मतलब आप हाथ रख दीजिएगा तो हाथ कट जाएगा। वही शेयरिंग, फ्लैश को टीयर करने के लिए, बोन को क्रश करने के लिए ये सब जो है वो यूज होता है, कार्नेशियल इसको कहते हैं। तो यहाँ तक जो है ये इतने तरह का जो है वो क्या हो सकता है, हेट्रोडोंट जो है वो टीथ हो जाएगा। अब अगर एक चीज़ अगर आप देखते हैं, ठीक है, एक चीज़ भी अगर आप देखते हैं, जैसे अगर आप देखिएगा एक एक तरह का, जैसे कि एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं टस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, टस्क। टस्क का मतलब होता है ये एक बड़ा सा जो है वो दांत रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे एलिफेंट में आपने देखा होगा, ठीक है, वाइल्ड बोर में देखा होगा, ठीक है, वाइल्ड बोर में, मस्क डियर में देखा होगा, और वॉलरस में देखा होगा, किसमें देखा होगा, वॉलरस में देखा होगा, ठीक है। तो एलिफेंट में, एलिफेंट का टस्क, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एलिफेंट का टस्क जो है किसका किसका मॉडिफिकेशन होता है, इन सीजर का, लगता नहीं है, इसका जो दो दांत जो होता है वो बेसिकली इन सीजर का रहता है, वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है एलिफेंट का।
तो आप क्या बोलेंगे, टस्क बोलेंगे। जबकि इनका जो है वाइल्ड बोर हो जाएगा, ठीक है, मस्क डियर हो जाएगा, वॉलरस, इनका जो टस्क का जो टस्क रहता है वो कैनाइन का मॉडिफिकेशन होता है, कैनाइन का। अब जैसे देखेंगे, जैसे कुछ-कुछ दाँत ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे लैगमॉर्फा देखें, लैगोमॉर्फा देख लीजिए, ठीक है, लैगोमॉर्फा देख लो, या फिर जो है वो आप देख लीजिए, ठीक है, ये रोडेंशिया, ठीक है, रोडेंशिया, या फिर वही जो है एलिफेंट, एलिफेंट जो है लॉक्सोडोंटा से जो है वो बिलॉन्ग करता है, ठीक है, या फिर प्रीमोलर एंड मोलर ऑफ हॉर्स, ठीक है, मोलर ऑफ हॉर्स देखना तुम, ठीक है। हॉर्स का जो प्रीमोलर और मोलर जो रहता है वो पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहता है, ठीक है। ये देखिए वाइल्ड बोर, मस्क डियर, वॉलरस का जो कैनाइन होता है, जिसको आप टस्क, जो कि टस्क होता है, वो पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहता है। एलिफेंट का, ठीक है, एलिफेंट का जो तुम्हारा इंसीजर होता है, जिसको आप टस्क कहते हैं, ठीक है, वो भी जो है पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। लैगमॉर्फा का और रोडेंशिया का, ठीक है, लैगमॉर्फा, रोडेंशिया प्लस लॉक्सोडोंटा, वही एलिफेंट का, इनका जो इंसीजर होता है, ठीक है, इनका जो इनका इन दोनों का इंसीजर जो है, लैगमॉर्फा मतलब रैबिट हो जाएगा, रोडेंशिया मतलब उसका एग्जाम्पल रैट हो जाएगा, स्क्वेरल रैट, ठीक है। लॉक्सोडोंटा में का मतलब ये आपको समझ लीजिए कि वही उसमें एलिफेंट वगैरह आते हैं, तो उनका भी जो इंसीजर होगा, इनका जो इंसीजर होगा, जो ये सब ऐसे दांत के बारे में आपको बता रहे हैं जो पूरी जिंदगी में बढ़ते रहते हैं। लैगमॉर्फा हो जाएगा, रोडेंशिया हो जाएगा, रोडेंशिया, लॉक्सोडोंटा, ये इनका इंसीजर पूरी जिंदगी में बढ़ता रहता है, ठीक है। वाइल्ड बोर, मस्क डियर, वॉलरस का इनका कैनाइन, जिसको आप टस्क कहते हैं, वो पूरी जिंदगी में बढ़ता रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्रीमोलर एंड मोलर जो है वो हॉर्स का जो है वो पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहता है, ठीक है। एक और टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैंक्स। हाँ, अगर आप ठीक है किसको देखेंगे, ठीक है, ये स्नेक्स को देखेंगे, ठीक है, तो स्नेक्स का जो है वो अगर आप देखते हैं कि वो दो दांत, जो जो मैक्सिलरी, ठीक है, फैंक्स, ये जहरीला दांत होता है, ठीक है, मैक्सिले, ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, ज़ाहिर है ऊपर में प्रेजेंट रहता है, तो ज़ाहिर है मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर जो है वो पॉइजन ग्लैंड रहता है, इसी पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन डक्ट से ये दोनों फैंक्स जो है वो कनेक्टेड रहता है। स्नेक्स के केस में जो रहेगा मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वही थ्रू आउट लाइफ जो है ये हमेशा जो है वो बढ़ता रहता है। अच्छा, एक और टर्म अगर आप देखते हैं, कभी भी आपने व्हेल देखा होगा, व्हेल को जो है इस तरह से बनाया जाता है, और बनाने के बाद जो है यहाँ पर ऐसे से जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो पानी निकाल दिया जाता है, फव्वारा, फव्वारा निकलता रहता है इससे। यहाँ पर जो अगर देखेंगे ये व्हेल में, ठीक है, ये जो है, ये जो अगर आप देखते हैं, ये एक्चुअली में दांत नहीं है, ये बलीन होता है, ठीक है, ये बलीन व्हेल में सिर्फ प्रेजेंट रहता है, बलीन, ठीक है। मतलब अपर जॉ पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे अपर जॉ पे जो है वो 2 रोज ऑफ फ्रिंज, ठीक है, 2 रोज ऑफ ट्रांसवर्स फ्रिंज, ठीक है, कॉर्निफाइड टीथ, ठीक है, कॉर्निफाइड मतलब स्ट्रक्चर रहता है। मतलब आप देखेंगे इसमें दांत नहीं रहता है, ठीक है, किसमें, वेल में, बलीन वेल में। तो उसमें अपर जॉ पे अगर आप देखते हैं, अपर जॉ पे ये 2 रो, एक रो इधर का, एक रो इधर रहेगा, एक रो जो है इधर रहेगा। ट्रांसवर्स, 2 ट्रांसवर्स रो ऑफ, ठीक है, फ्रिंज्ड मार्जिन रहता है, ठीक है, फ्रिंज स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। मतलब इस तरह से ऐसे करके जो रहता है, इसका काम क्या होता है, स्ट्रेनर का काम होता है, छलनी का काम होता है। जैसे ये जो है ना, ये मुँह खोलती है, वो प्लैंक्टन्स, क्योंकि वो पानी के साथ-साथ जो प्लैंक्टन्स खाती है, पानी के साथ-साथ सारा प्लैंक्टन्स अंदर ले लेती है। पानी जो है वो इससे निकल जाता है और प्लैंक्टन इसके अंदर ही फँस जाता है, बलीन में ही फँस जाता है और उसको खा लेती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, 2 रोज़ ऑफ ट्रांसवर्स फ्रिंज स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको आप क्या रहता है, वो बलीन रहता है, ठीक है। वो बलीन व्हेल में जो है वो सिर्फ प्रेज़ेंट रहता है। तो ये इतने तरह का अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप डेंटल फ़ॉर्मूला देखिए, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। डेंटल फ़ॉर्मूला अगर आप देखेंगे, डेंटल फ़ॉर्मूला जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, जैसा अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, डेंटल फ़ॉर्मूला अगर आप गौर करेंगे, जैसे अगर आपको, ठीक है, एक चाइल्ड का जो है वो डेंटल फ़ॉर्मूला हो सकता है, एक बॉय का जो है 17 साल से कम उम्र का, और एक मैन का अगर डेंटल फ़ॉर्मूला देखेंगे। चाइल्ड का अगर, ठीक है, ये बॉय का देखेंगे 2122 हो सकता है, बाई 2122 होगा, ठीक है। मैन का जो है 2123 रहेगा मैन का, और चाइल्ड का जो रहेगा वो अगर 2102, ठीक है, 2102 ये चाइल्ड का रहेगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं ये क्या है, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर है, ठीक है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये सब हमको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। ये सब उसका जो अपर जॉ पे नंबर है, अपर जॉ के एक रैमी में नंबर है। एक रैमी का मतलब समझा, रैमी का मतलब होता है ब्रांच। कई जगह पे ये टर्म जो है वो यूज़ होगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये एक ब्रांच में यहाँ पर जो जितना नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट रहेगा एक रैमी में, उसी का नंबर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, चाइल्ड में जो है आप ये सब चीज़ें हम बताएंगे नहीं थी, बस याद कर लीजिए 2102, 21, ठीक है, 21, 22,
बॉय का जो 17 ईयर्स का बॉय जिसको विजडम टीथ नहीं आई होगी, ठीक है, उसका 21-22 रहेगा। और अगर आप देखते हैं जिसको मैन में जिसको विजडम टीथ आ चुकी होगी उसका 21-23 रहेगा, ठीक है। 21-23 नीचे के 21-23, बॉय का 21-22 नीचे का भी 21-22 और चाइल्ड का जो है 21-0 to 21-0। क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि चाइल्ड में कौन सा दांत जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। चाइल्ड में कौन सा दांत नहीं प्रेजेंट रहेगा, प्री मोलर नहीं प्रेजेंट रहेगा, बाकी सब इंसिजर कैनाइन और ठीक है वो मोलर जो है वो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अब हम लोग जरा सा उसके बाद देख लेते हैं कि इनका ठीक है इन ये जो है टूथलेस एनिमल, ठीक है, कौन कौन सा एनिमल जो होता है वो टूथलेस होता है, ठीक है। टूथलेस एनिमल कौन कौन सा एनिमल में दांत नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो शुरू से अगर आप देखिएगा तो शुरू से अगर आप देखते हैं जैसे वर्टिब्रेट्स का ही देख रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग टीथ जो किसका पढ़ रहे हैं, मेनली वर्टिब्रेट्स का टीथ पढ़ रहे थे। तो शुरू से अगर आप देखेंगे फिश देख लीजिए, एम्फीबियंस देख लीजिए, रेप्टाइल्स देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर बर्ड्स देख लीजिए, बर्ड्स के बाद जो है फिर क्या देख लीजिए, मैमल्स देख लीजिए। तो एम्फी फिश में दांत प्रेजेंट रहता है, लिफाइडोंट होता है और ठीक है वो होमोडोंट भी होती है, ठीक। तो लेकिन दो फिश जो होती है, एक स्टर्जन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सी हॉर्स हो जाएगा। स्टर्जन और सी हॉर्स में जो है वो दांत नहीं प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस में तो आप लोग जानते हैं, टोट पढ़ा ही होगा टोट के बारे में, ठीक है। फ्रॉग में तो इतना सा देखा था, सारा फ्रॉग में सारा का सारा दांत जो रहता है वो अपर जॉ में प्रेजेंट रहता है, जबकि टोड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसमें किसी तरह का टीथ जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। उसमें अगर आप देखेंगे जो टर्टल वगैरह होता है, ठीक है, इसमें टीथ नहीं प्रेजेंट होता। सक है बर्ड्स, सारी की सारी बर्ड्स में कोई दांत नहीं अगर आप देखेंगे बहुत सारे मैमल्स में दांत नहीं प्रेजेंट होगा, जैसे जो भी एंट ईटर हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कहाँ चला गया डस्टर, ठीक है, ये जो है वो आप देखेंगे एंट ईटर, जो भी एंट खाने वाले होते हैं, ठीक है। एंट खाने वाले तो वो तो सीधे एंट को निगल लेता है। एंट खाने वाले चाहे वो तुम्हारा अगर देखिएगा स्पाइनी एंट ईटर हो सकते हैं, स्केली एंट ईटर हो सकते हैं, ग्रेट एंट ईटर हो सकते हैं। ये किसी में जो है वो दांत ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि वो उनके पास जो है एक सकिंग पावर होता है पूरा, ठीक है। वो एंट को सक कर लेते हैं, पूरा का पूरा खा लेते हैं, चिबाते तो है नहीं। तो मैमल्स में अगर देखेंगे एंट ईटर हो सकता है, या वेल में जो है दोनों तरह की जो वेल रहती है, एक तो बलीन वेल रहेगी, ठीक है, बलीन वेल, और दूसरे तरह की जो वेल रहेगी टूथलेस वेल, ठीक है, टूथलेस वेल। इन तीनों में टूथलेस वेल में जो टीथ नहीं प्रेजेंट रहेगा। बलीन वेल में जो ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये टीथ नहीं है, ये एक्चुअली में बोन्स है, ठीक है, बोन्स है, कॉर्निफाइड मार्जिन्स है, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी टीथ जो है वो नहीं प्रेजेंट रहेगा। मैमल्स में एंट ईटर में देख लीजिएगा टीथ नहीं प्रेजेंट। अगर आप देखते हैं टीथ का, अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो टीथ का अगर आप स्ट्रक्चर जो है वो अगर आप देखते हैं, एक सेकंड रुकोगे, तो वो कैसा हो सकता है टीथ का स्ट्रक्चर, जस्ट अ मिनट। देखो, टीथ का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह का हम जो है आपको इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कैनाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कैनाइन का ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये नीचे वाला पार्ट ये जॉ है, ठीक है, ये जॉ है, और ये जो है ये गम्स हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, गम्स। और ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राउन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्राउन। ये वाले पार्ट को, ठीक है, कस्प कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेक, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट कहेंगे। क्या बोलेंगे, रूट कहेंगे। अब देखिएगा ज़रा सा जो है इसमें जो है, इसमें एक लेयर जो है वो इस तरह से रहती है, ये इस तरह से जो है वो क्या रहेगी, लेयर आप देख रहे हैं, ये जो है वो आप देख रहे हैं एक लेयर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। और यहाँ पर जो है एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पल्प कैविटी कहेंगे। यहाँ पर एक लेयर काफ़ी मोटी सी लेयर रहेगी, यही तो मेन लेयर है, काफ़ी मोटी सी लेयर रहेगी, जिसको आप कहते हैं डेंटाइन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो वाइट रंग की एक लेयर जो है वो प्रेजेंट है, पतली सी एक लेयर रहेगी, इसको आप कहते हैं एनिमल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है एनिमल, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनिमल एक यहाँ पर, और अंदर में जो है यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, अंदर में सेल्स। इसको हम लोग ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटो का मतलब टीथ भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट टीथ, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है। ब्लास्ट का मतलब यंग सेल, और यही जो है वो डेंटाइन का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। अंदर में एक और तरह का भी सेल रहेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिलोब्लास्ट। तो एमिलोब्लास्ट सेल्स किसका सिक्रीशन करता है, एनिमल का सिक्रीशन करता है, जो व्हाइट रंग का होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है।
एनिमल रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि एमेलोब्लास्ट सेल जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है वो तुम्हारा एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए कि डेंटाइन जो होता है, जिस जो मेन थिकनेस जो टीथ की जो आती है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि थिकनेस ऑफ द टीथ इज ड्यू टू डेंटाइन विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्यों मेसोडर्मल इन ओरिजिन है डेंटाइन? क्योंकि जो ओडोंटोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, वो जो है, नहीं सॉरी एंडोडर्मल नहीं, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, मेसोडर्मल, ठीक है। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होता है वो क्या होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। इस वजह से मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इसी वजह से, ठीक है, ये डेंटाइन भी कैसा हो जाएगा, ये आपको मेसोडर्मल इन ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि ये पल्प है और ये टीथ है, ये जो सेल्स है, सेल्स को न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, तो पल्प में जो है ना वो, ठीक है, पल्प कैविटी में पल्प प्रेजेंट रहता है। ये पल्प में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जाहिर है ब्लड वेसल्स रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स रहता है। उसके बाद नर्व्स रहती है, लिम्फ वेसल्स, ये सब जो है, ये सब चीज़ें रहती है, कुछ फैट्स भी रहता है। तो ये अगर देखेंगे ना, इसमें ब्लड वेसल, नर्व्स, ये लिम्फ, ये ब्लड वेसल जो है इसी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को। और साथ साथ नर्व्स, कभी हम गर्म पानी या कुछ ठंडा पानी पी लेते हो तो हमारे दांत में, या दांत में हमारे जो सेंसेशन जो दर्द होता है वो इसी नर्व्स की वजह से होता है, ठीक है। और फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक फोरामेन है, ठीक है, और एकदम एकदम जो एपेक्स मतलब एकदम एंड पे, ठीक है, एंड पे जो है ये फोरामेन है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एपिकल फोरामेन, क्योंकि एकदम एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये जॉ बोन है। उसके बाद जैसे जैसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल, जैसे हार्डेस्ट पार्ट है, वैसी जो है एक हार्डेस्ट पार्ट जो है, एकदम एनिमल की तरह हार्डेस्ट पार्ट जो रहता है वो, ठीक है, वो नीचे में प्रेजेंट रहता है। ये आप देख रहे हैं हार्डेस्ट पार्ट जो रहेगा वो किधर प्रेजेंट रहेगा, नीचे में प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप कहते हैं सीमेंट। क्या कहेंगे इसको आप, सीमेंट कहेंगे, ठीक है। ये लेकिन जैसे ये व्हाइट कलर का होता है, ये सीमेंट जो रहता है वो ब्लैक कलर का होता है, और ये रफ होता है। जाहिर है रफ होगा, सीमेंट आप जानते हैं अगर एकदम चिकना होगा तो सटेगा कैसे, इस वजह से ये रफ होता है, ठीक है। लेकिन ये एनिमल की तरह ही कैसा होता है, हार्ड होता है। ये सीमेंट हो गया। अब देखिएगा, तो जॉ बोन को और टीथ के सीमेंट को क्या होता है, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट किस चीज़ से होगा, फेविकॉल से होगा, फेविक्विक से होगा? नहीं, हमारे बॉडी में जो चीज़ अटैचमेंट कनेक्टिव टिश्यू से होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जाहिर है टीथ भी एक तरह का बोन है, हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो दो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी जो अटैच होता है वो किस चीज़ से अटैच है, लिगामेंट से अटैच होता है। बोलो यस और नो, बिल्कुल लिगामेंट से अटैच होगा। और क्योंकि ये जो लिगामेंट है, ठीक है, जो आपको ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये पूरा डोंटा, डोंटा मतलब जो है, डोंट मतलब टीथ, टीथ के पेरीफेरी में है, चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीडोंटल लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पेरीडोंटल लिगामेंट कहेंगे। हाँ, यहाँ से कुछ फाइबर वर जो है वो निकलता है, जिसको आप शार्पिस फाइबर वगैरह ये सब कहते हैं। खैर ये मोटा मोटी जो है वो अगर आप देखेंगे, ये जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके टीथ का, ठीक है, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ से, ठीक है, टीथ का जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। देखिए,